हॅलो फ्रेंड्स, मी स्टोरीवाली. आज आपण पाहणार आहोत अद्भुत गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन. श्रीनिवास रामानुजन और गणित. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. गणित में विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री श्रीनिवास रामानुजन ने गणित के क्षेत्र में अपने कार्य से देश को गौरवान्वित किया है. भारत ही नहीं, पूरे विश्व के गणितज्ञों के लिए रामानुजन निरंतर प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं. श्रीनिवास रामानुजन अपने समय के श्रेष्ठतम प्रतिभावान व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं. वह केवल 33 वर्ष जीवित रहे. विधिवत उच्च शिक्षा तथा जीवन यापन के साधनों की कमी होने पर भी अपने विषय से नितांत प्रेम एवं अथक उत्साह के कारण उन्होंने गणित के शोधकोश में महत्वपूर्ण योगदान दिया. आज भी विश्व के गणितज्ञ उनके द्वारा दिए कुछ सूत्रों को सिद्ध करने में प्रयत्नशील है. रामानुजन एक ऐसे प्रतिभा संपन्न भारतीय थे जिन्होंने कैम्ब्रिज के अति प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर GH हार्डी, जो बहुत रूखी प्रकृति के थे, के हृदय को पिघला दिया था. साथ ही यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विश्व के सम्मुख रामानुजन को प्रकाश में लाने वाले भी प्रोफेसर हार्डी ही थे. प्रोफेसर हार्डी ने विभिन्न प्रतिभावान व्यक्तियों को 100 के पैमाने से आंका है. अधिकतर गणितज्ञों को उन्होंने 100 में से 30 के निकट अंक दिए हैं. कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को 60 अंक दिए हैं. केवल रामानुजन को उन्होंने पूरे 100 में से 100 अंक दिए हैं. इससे बढ़कर रामानुजन अथवा गणित में भारतीय विरासत की और क्या प्रशंसा हो सकती है. रामानुजन का कार्यक्षेत्र बड़ा विस्तृत रहा है. संख्या शास्त्र, नंबर थ्योरी, मॉड्यूलर फलन शास्त्र, मॉड्यूलर फंक्शन थ्योरी, रूढ़ संख्याएं, हाइपर ज्यामितीय श्रेणी, मॉड्यूलर फलन, दीर्घीय फलन, इलिप्टिक फंक्शंस, मॉक थीटा फलन, यहाँ तक कि मैजिक वर्ग के अतिरिक्त दीर्घवृत्त की ज्यामिति एवं वृत्त के वर्गीकरण जैसे गंभीर विषय उनके कार्यक्षेत्र में आते हैं. अंकों पर रामानुजन का विशेष अधिकार था. प्रोफेसर GH हार्डी ने उनके प्रति एक श्रद्धांजलि में रामानुजन को प्रत्येक अंक का व्यक्तिगत मित्र कहा है. अंकशास्त्र एवं अध्यात्म का संबंध. रामानुजन के जीवन तथा कार्य अध्यात्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है. वह कहा करते थे, मेरे लिए एक समीकरण जिसमें ईश्वर विचार समाहित नहीं है व्यर्थ है. उनके लिए अंकों को समझना अध्यात्म से जुड़ना तथा उसके रहस्य को खोलने की प्रक्रिया थी. उनका शोध कार्य करने का तरीका बड़ा विचित्र था. बहुधा वह सूत्र लिख भर देते थे. वे सूत्र उन्हें कैसे सूझे तथा उनको कैसे सिद्ध किया यह वह छोड़ देते थे. अतः अपनी खोज से उन्होंने कितने ही ऐसे असाधारण निष्कर्ष निकाले जिनको प्रारंभ में गणित शोधकर्ताओं ने आश्चर्य एवं संदेह से देखा, परंतु जो बाद में सही सिद्ध हुए. उन्होंने एक नई थ्योरी का भी सूत्रपात किया. आज भी जिसके उपयोग का लाभ मिल रहा है. गणित एवं अध्यात्म दोनों क्षेत्र में ही वह अनंत को वास्तविक स्थान देते थे. घंटों वह ब्रह्म, शून्य एवं अनंत पर अपने द्वारा दृष्ट संबोधों पर भाषण देते थे. उन्होंने संख्या 2n-1 से ब्रह्म तथा विविध दिव्य शक्तियों के संबंधों पर अपने विचार रखे हैं. उनके अनुसार जब n=0 तब इसका मान शून्य रिक्तता का सूचक है. जब n=1 पर इसका मान 1 है, जो ईश्वर का स्वरूप है. n=2 से इसका प्राप्त इसका मान 3 त्रिमूर्ति का द्योतक है तथा n=3 पर इसका मान 7 इसका मान सप्त ऋषियों का परिचायक है. उनका सदैव यह विचार बना रहा कि शून्य परम सत्ता एब्सोल्यूट रियलिटी का प्रतीक है और अनंत उस परम सत्ता की विविधता को सुस्पष्ट करता है. गणित में शून्य एवं अनंत का गुणनफल अनिश्चित इनडिटर्मिनेट माना जाता है. रामानुजन का कहना था कि यह गुणनफल केवल अनिश्चित संख्या ही नहीं है, वास्तव में यह सभी संख्याओं के बराबर है. उनके अनुसार ये सब अलग अलग संख्याएं सृजन क्रिया के अलग अलग क्रमों की प्रतिरूप है. रामानुजन के लिए अंक और उनके गणितीय संबंध विश्व की विविध इकाइयों और उनके समन्वय के मानक है. प्रत्येक साध्य जो उन्होंने खोजा उनके अनुसार अनंत के एक अन्य रहस्य की तह तक पहुंचना था.
रामानुजन के कार्य का सूचना संचार में प्रयोग। रामानुजन के कार्य की जितनी प्रशंसा उनके जीवन काल में हुई, उससे अधिक वह आज सही उतरती है। उनके कार्य का आज उत्तम प्रयोग हो रहा है। संवाद भेजने, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन के विकास से सभी परिचित है। इसमें नंबर थ्योरी का महत्वपूर्ण प्रयोग हुआ। संवाद भेजने की मुख्य समस्या संचार मार्ग में कोलाहल के कारण आने वाली अशुद्धियों को सही करना है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए नंबर थ्योरी के प्रयोग से कोड्स बनाकर हुआ है। आदर्श संचार प्रतिमान को निम्न रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। स्रोत सोर्स एनकोडर चैनल, यहाँ कोलाहल का सम्मिश्रण, डिकोडर रिसीवर, सूचना इंफॉर्मेशन की परिभाषा, उनको तथा कोडिंग कुशलता को ठीक से मापने की समस्या का यथोचित हल प्राप्त हो गया है। कोडिंग की दूसरी समस्या यह है कि मार्ग चैनल में कोलाहल रहने के बावजूद ऐसी किसी विधि का विकास करना है कि अशुद्ध प्राप्त संवाद को पाकर यह निश्चित किया जा सके कि भेजा गया शुद्ध संवाद क्या था। संवाद शास्त्र इंफॉर्मेशन थ्योरी का मूल साध्य इस बात की पुष्टि करता है कि किन्हीं परिस्थितियों में यह करना संभव है। अशुद्धियों को ठीक करने वाले कोड्स का बनाना एक कठिन एवं रोचक गणितीय समस्या रही है और इसका लगभग सफल हल मिलने पर हमें यह संगणकों, कंप्यूटर्स तथा अन्य स्वचालित यंत्रों पर भरोसे से कार्य करने पर विश्वास हो गया है। एनालॉग सूचना को परिवर्तन करने में फोरियर ट्रांसफॉर्म नामक गणितीय तकनीक का प्रयोग होता है, परंतु जब डिजिटल के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो एक अन्य तकनीक, जिसे डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं, को प्रयोग करना होता है। संचार प्रक्रिया में सूचना से जुड़े कोलाहल को ठीक से हटाने के लिए इंजीनियरों ने पाया है कि इस प्रक्रिया में एक अन्य कुशल गणितीय युक्ति रामानुजन फोरियर ट्रांसफॉर्म RFT का प्रयोग उत्तम है। यह इस बात का प्रमाण है कि यद्यपि रामानुजन ने RFT पर कार्य केवल इसलिए किया है कि वह इसके गणितीय सौंदर्य पर आकर्षित थे, परंतु लगभग 60 वर्ष पश्चात इसका प्रयोग आधुनिक संचार में हुआ है। रामानुजन की विलक्षण प्रतिभा को प्रोफेसर हार्डी ने पहचाना था। इस पर आक्षेप करते हुए उस समय पुंडी नमसिव्या मुदालियर ने वेदना भरे शब्दों में कहा था, यह हमारे देश की नियति है कि भारतीय मस्तिष्क को मान्यता के लिए एक विदेशी पर निर्भर होना पड़ा। हमारे अपने लोग इस प्रकार के व्यक्तित्व की प्रशंसा क्यों कतराते हैं। मैं एक अन्य घटना का उल्लेख करना चाहूँगा जो कुछ वर्ष पहले ही घटी। केरल के सुदूर क्षेत्र एक युवक लवलिगन ने, जो PUC में असफल रहा था, मुझे लिखा कि उसने एक नई गणितीय थ्योरी को खोजा है और वह मुझसे बातें करना चाहता है। पत्र से मुझे लगा कि यह लड़का निष्कपट है क्योंकि उसने मुझे लिखा था, अतः मैंने उस पत्र पर विचार किया। मैंने सोचा कि हमारे विशेषज्ञों की एक टोली को उसके कार्य को समझकर उसे ठीक प्रकार से खोज करने के मार्ग पर लगाने के निर्देश देने चाहिए। मैंने उस लड़के को कुछ दिन के लिए दिल्ली बुलाया। हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह लड़का रामानुजन की नंबर थ्योरी को उन समीकरणों पर पहुंच गया था जिनका उसको कुछ भी आभास नहीं था। उसका निकला निष्कर्ष बिल्कुल नया है। उसमें कुछ नए आयाम उभरते हैं। गणित में नई उपलब्धियों की प्रेरणा को मोटे तौर पर दो तरह से माना जाता है। एक प्रकृति अथवा प्राकृतिक असाधारण प्रक्रियाओं जैसे तारों भरे आकार, जिसने आदिकाल से ज्योतिर्विदों को आकर्षित किया है कि किसी अति सुंदर विधा के निरीक्षण से, दूसरी गणितीय श्रेणियों अथवा अनुक्रमों, सीक्वेंसेस एंड सीरीज में निहित विविध आकृतियों को पहचानने से। यह निरीक्षण अथवा पहचान की प्रकृति गणितीय मस्तिष्क में स्वतः जागृत होती है। यह जानना भी अच्छा है कि लवलिगन संप्रति घात अनुक्रमों और श्रेणियों के अध्ययन पर उत्साह के साथ लगा हुआ है। मेरा विश्वास है कि उसे अच्छे गणित की शिक्षा एवं किसी अच्छे गणितज्ञ की संरक्षता की आवश्यकता है। यह ऐसा है ही जैसा रामानुजन की प्रतिभा को निखारने में प्रोफेसर हार्डी ने किया था।
मैंने उस लड़के से पूछा, तुम किसी गणित के अध्यापक से क्यों नहीं मिले? उसने उत्तर दिया, गणित के अध्यापक से मिलना तो एक अभियान जैसा है। किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जिसने ग्रेजुएशन भी नहीं किया उनकी गरिमा के विरुद्ध है। इससे कई प्रश्न उठते हैं। ऐसे कम आयु के उत्साही मस्तिष्क को कैसे प्रोत्साहन दिया जाए? क्या हमारे शिक्षक, लोकोपकारी अथवा समाज के सक्रिय व्यक्ति ऐसे होनहार बीरवानों को ढूंढ सकेंगे? जो व्यक्ति ऐसी प्रतिभाओं को पता लगाकर उन्हें फलने फूलने में सहायक होते हैं, वह स्वयं एवं अन्य प्रकार के पुष्प है जिनके लिए भगवत गीता बताती है, पुष्प को देखो कितनी उदारता से वे अपनी सुगंध और अपने मधु बांटते हैं। वे सबको देते हैं। वे अपना स्नेह बिना मूल्य के बांटते हैं। अपना ध्येय पूरा करने के पश्चात ये पुष्प मुरझाकर चुपचाप गिर जाते हैं। एक पुष्प की भांति बनो जो बहुत से गुणों के बाद भी निर्भिमान है। देश की सभी पीढ़ियों के लिए यह कितना सुंदर संदेश है। रामानुजन जैसी प्रतिभाओं को प्रोफेसर हार्डी की तरह ही सामने लाने के लिए मुझे एक सुझाव मिला है। इस सुझाव के अनुसार उच्च शिक्षा एवं शोध संस्थानों को इस प्रकार के प्रतिभाशाली बालकों को अपने यहाँ कम से कम कुछ महीनों के लिए रखना चाहिए। यदि ऐसा संभव हो और प्रतिभा का पोषण हो तो इसमें लगने वाले आज के शिक्षक एवं शोध कार्य में जुड़े विद्वान एक अनगढ़ हीरो को तराश कर सुंदर रत्न का रूप देकर कल के हार्डी बनने का गर्व कर सकते हैं। आज गणित के प्रयोग बढ़ रहे हैं। एक समय था जब नंबर थ्योरी सार रूप से मात्र शुद्ध गणित थी। आज प्रायोगिक नंबर थ्योरी से साधारणतः गुप्त संचार का बोध होता है। इसके द्वारा आज सुरक्षित अथवा गुप्त संचार संभव हो रहा है। बहुत ही सरल गणित का चतुराई से प्रयोग करने पर गुप्त संचार में आश्चर्यचकित कर देने वाले परिणाम सामने आए हैं। वास्तव में आरंभ में गुप्त संचार की पहली कुंजी में नंबर थ्योरी का बहुत ही अल्प ध्यान काम में आया था, परंतु आज इस कार्य में स्नातक स्तर की नंबर थ्योरी के सभी उपकरण काम में आ रहे हैं। इस प्रकार आज की पीढ़ी के लिए गुप्त संचार नंबर थ्योरी के अध्ययन की प्रेरणा प्रदान करता है। गुप्त संचार प्रयोग में आने वाली नंबर थ्योरी के अतिरिक्त संचार जाल तंत्र के बनाने में एक्सपेंडर ग्राफ की वही स्थान है जो मकान बनाने में ईंटों का रहता है। इनका कंप्यूटर एवं संचार विज्ञान में अच्छी मात्रा में उपयोग है। पिछले 2 दशकों में रामानुजन ग्राफ को 2 कारणों से महत्व मिला था। प्रथम, उपयोगिता के विचार से इन ग्राफों ने बाह्य समस्याओं को सुलझाया है। दूसरा कारण है इनका सौंदर्य बोध। अंकिक डिजिटल संसार में ज्ञान का निरूपण बिट्स एवं बाइट्स से हो रहा है। यह देश की संपत्ति का आधार भी बन गए हैं। उदाहरण के लिए कंपनियां की दीर्घकालीन अपने वर्चस्व को बढ़ाने की नीतियां, बैंकों के खाते, ई कॉमर्स के द्वारा की गई खरीद और यहाँ तक कि हमारे जमीन जायदाद के अभिलेख आदि सभी आज डिजिटल रूप में है। नेटवर्क के माध्यम से बिट्स को भेजना से डिजिटल संसार में संपत्ति का आगे प्रादुर्भाव होता है। शीघ्र ही विश्व के 25% देश एक दूसरे से सीधे अथवा अन्य किसी प्रकार से एक दूसरे से सूचना एवं संचार उत्पादन द्वारा जुड़ जाएंगे। आज की नई दुनिया में वित्तीय एवं भौतिक सुरक्षा जिस माध्यम से बंधी है वह सूचना की सुरक्षा ही है। जो देश सूचना एवं सृजन एवं उसकी सुरक्षा व्यवस्था में सक्षम होंगे वही विश्व नेता एवं विश्व शक्ति बनेंगे। क्रिप्टोग्राफी सूचना को गुप्त रखना सूचना सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। कंप्यूटर द्वारा संचार व्यवस्था में सूचना को गुप्त रखने के 2 मार्ग हैं। एक सममित कूटलिपि सिमेट्रिक साइफर की विधि है जिसमें जो कुंजी सूचना के कूटकरण में प्रयोग होती है वही अकूटकरण में प्रयोग होती है। दूसरी वह असममित विधि है जिसमें कूटकरण एवं अकूटकरण की कुंजियां अलग अलग रहती है। दूसरी विधि को जन कूटकरण के प्रयोग में लाया जा सकता है। अधिकतर प्रयोगों में आने वाली प्रसिद्धि RSA पद्धति इस बात पर आधारित है कि यदि 2 ऋण अंक p एवं q का गुणनफल n = p × q ज्ञात है तो उन दोनों ऋण अंकों p एवं q को प्राप्त करने में कितनी कठिनाइयां आती है। यह नंबर थ्योरी की भूमिका आती है। यह वह क्षेत्र है जिसमें रामानुजन ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। यदि रामानुजन कुछ अन्य वर्षों तक जीवित रहते अथवा यदि हम इस विषय में वह अग्रिम स्थिति बनाए रखते तो
जो रामानुजन ने हमें दी थी तो आज हम सुरक्षित संचार में विश्व नेता बन गए होते। कदाचित हम वह बदलाव ला पाते जिस पर देश को गर्व होता। रामानुजन नंबर थ्योरी में अपने योगदान से अपने समय से कहीं आगे थे। वह इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके कार्य में सूचना सुरक्षा अथवा संपत्ति सृजन में काम आने की कितनी संभावनाएं हैं। उन्होंने जो कुछ किया केवल अपने कार्य के सौंदर्य व शुद्धता की भावना भर से किया। रामानुजन ने जो कहा है बहुत सारगर्भित है और जो उसमें अंतर्निहित है वह उससे भी कहीं बढ़कर है। उन्होंने जो कुछ भी पीछे छोड़ा है वह इतनी बड़ी धरोहर है कि आने वाली बहुत सी पीढ़ियां उनसे कभी नहीं भुला पाएगी और उनका कार्य गणितज्ञों को सतत प्रेरणा व दिशा प्रदान करता रहेगा। सूचना एवं संचार तकनीकी। सूचना एवं संचार तकनीकी। सूचना एवं संचार तकनीकी ने यह सिद्ध कर दिया है कि सूचना एवं व्यापारिक प्रावधान है जिससे स्पर्धा में लाभ मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस दशक के अंत तक भारत जैसे देश व्यक्ति विकास, ग्राहकों के संबंध स्थापित करने, वित्तीय एवं वाणिज्य हिसाब किताब में, डेटा खोज एवं मिलान में, ई शिक्षा में, दूर चिकित्सा तथा ई शासन आदि कार्यों में सूचना तकनीक का प्रयोग करने में सफल होंगे। ऊपर दी गई विधियों को अतिरिक्त जिन मूलभूत और क्षमताओं में सूचना संचार तकनीकी का लाभ उठाया जा सकता है वह यह क्षेत्र है सूचना सुरक्षा, आंतरिक बाजार को आगे बढ़ाने वाले वैज्ञानिक सॉफ्टवेयर का विकास, मनोरंजन, शिक्षा, हार्डवेयर एवं चिप बनाना आदि सम्मिलित है। भारत में सॉफ्टवेयर उद्योगों इन क्षेत्रों को शोधन कर रहा है जिसने सन 2010 तक 80 अरब डॉलर की संपत्ति का सृजन संभव है। मुझे तो पक्का विश्वास है कि समुचित योजना तथा आगे बढ़ने की क्षमता को बढ़ावा देकर हम सन 2010 तक व हम सन 2010 तक 150 अरब डॉलर के लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। गणित के पोषण का राष्ट्रीय अभियान। जब हम देश में आईटी, अंतरिक्ष, सुरक्षा, कृषि तथा शिक्षण संस्थानों के बढ़ते कदमों की चर्चा करते हैं तो कहीं गणित के महत्व को पूरा पहचानने में भूल करने लगते हैं। गणित में शिक्षा लेने के लिए उन प्रतिभावान विद्यार्थियों का आना जो जीवन में इस शुद्ध विषय के छोटी आयु से अंगीकार करे और भी कठिन होता जा रहा है। ऐसा होने से आने वाले कुछ ही वर्षों में नया जीवन फूंकने की शक्ति चुक जाएगी और विज्ञान एवं तकनीकी द्वारा बढ़ता सामाजिक परिवर्तन ठहर जाएगा। हम देश में अच्छी संख्या में गणितज्ञ बनाने का राष्ट्रीय अभियान चलाना चाहिए और उनके रोजगार की समुचित व्यवस्था बनानी चाहिए। इससे वैज्ञानिक के कार्य को बल मिलेगा और हमारे देश में आर्यभट्ट के समय से चली आ रही गणित की परंपरा सुदृढ़ होगी। ऐसा करना नितांत संभव है क्योंकि हमारा देश कितनी ही शताब्दियों से उच्च स्तरीय गणितीय प्रतिभाओं का घर रहा है। इसका पोषण पूरे विश्व के हित में है। देश में सैकड़ों ऐसे मस्तिष्क बिखरे हैं, वह उस प्रतिभाशाली वैज्ञानिक एवं प्राध्यापकों को खोज रहे हैं जो उनके विचारों और योगदानों को प्रोत्साहन दे। अपने बाल मस्तिष्कों में पल रहे स्वप्नों को ढूंढने और उसको प्रोत्साहन देने के लिए हमें न्यूनतम योग्यता के चक्रियों से बाहर निकालना होगा। देश भर में शिक्षित वर्ग को उन मस्तिष्क को जिनमें उच्च शिक्षा की संभावना निहित है और सृजन शक्ति संभावना मस्तिष्कों को वह किसी भी क्षेत्र में हो खोजकर उनका पोषण करना चाहिए। देश में गणित के पोषण के लिए रामानुजन के प्रति श्रद्धा स्वरूप में निम्नलिखित कार्य योजना प्रस्तावित कर रहा हूँ। 100 करोड़ रुपए की आरंभिक धनराशि से हमें एक रामानुजन संस्थान का गठन करना चाहिए। संस्थान को गणित की उन्नति के लिए द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन करना चाहिए और बाल प्रतिभाओं को पता लगाकर उन्हें गणित में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। DAE, ADA, CSIR, DRDO, DST, ISRO तथा अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं को चाहिए कि लंबे समय तक होनहार तरुण गणितज्ञों को गणित के लिए
ये अपने पसंद के स्थान पर काम करने के लिए प्रतिवर्ष कुछ धन की व्यवस्था करे। एक ऐसी क्रियाविधि का आविष्कार करे जिससे गाँव जो छुपे श्रेष्ठ मस्तिष्कों की खान है से उनको पता लगाकर उन्हें आगे ला सके। 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष का तरुण गणितज्ञ पुरस्कार 35 वर्ष की आयु से कम के ऐसे श्रेष्ठ गणितज्ञ को प्रदान करे जिसने गणित में नई लीक डालकर कार्य किया है। धन्यवाद।